जय हिंद, जय भारत, जय बीओसी। मैं रितेश कुमार, सेंट्रल चीफ, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स। सभी एक्स कैडेट्स को और कैडेट्स को और प्रत्येक देश के सैनिकों को मेरा नमन। मैं नमन करता हूं उनको जो देश की सीमाओं पर सैनिक अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार को छोड़कर तैनात हैं। -40 डिग्री की टेम्परेचर में चीन जैसे एलएसी की बॉर्डर पर हम चीन से लोहा ले रहे हैं, उधर एलओसी पर लोहा ले रहे हैं, और अंदर देश में भी राष्ट्र विरोधी नीतियाँ, लोग राष्ट्र विरोधी हैं, उनसे भी लोहा ले रहे हैं। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हुए? वास्तव में हमें आज़ादी मिली या केवल एक सत्ता हस्तांतरण हुआ? गोरे लोगों के हाथों से स्वतंत्रता कुछ काले लोगों के हाथों में आ गई। इसे हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते, क्योंकि देश के अंदर अशिक्षा, बेरोजगारी, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्मादता, जातिवादिता, इन मुद्दों पर देश में अभी कुछ नहीं हुआ। आपसी उन्माद है। लोग नेता चुनते हैं, जातियों के हिसाब से चुनते हैं कि मेरी जाति का, ये मेरे धर्म का, मेरे लिए काम करेगा। वो ये नहीं सुनता कि राष्ट्र के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, हमारे सैनिकों के लिए काम करेगा, युवा पीढ़ी के लिए काम करेगा। हमें सोचना होगा उस चीज़ को। हमें युवाओं में वो जागृति पैदा करनी होगी, युवाओं में एक जोश भरना होगा। हमें राष्ट्र निर्माण नीतियों में सहायक पॉलिसीज़ होंगी हमारी, उनको हमें लागू करना होगा। इससे देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा आगे आकर ये सोच सके, ये कह सके। युवा में उन संस्कारों का, उन ऊर्जा का संचारण हमें करना होगा, जिससे युवा कह सके कि हमें राष्ट्र निर्माण की पॉलिसी पे काम करना है, ना कि जातिवादिता पर, धार्मिक उन्माद पर, धार्मिक कट्टरता पर, किसी चीज़ पे नहीं। हमें एक स्वराष्ट्र बनाना है, हमें एक शिक्षित युवाओं का राष्ट्र निर्माण करना है। यही ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का ध्येय है। ऐसे लोगों की एक कम्युनिटी, फौज खड़ी करना जो कि एकता और अनुशासन में रहते हुए कार्य करें, उस कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाएं। यही ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स कर रहा है कि लोग एनसीसी लेकर भूल ना जाएं। एनसीसी लेकर के भूल जाते हैं, सर्टिफिकेट्स रख देते हैं अपने अलमारी में, लेकिन उनको फॉलो करा रहा है। इस चीज़ को ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स ने दोबारा जीवित किया। आज पूरे भारतवर्ष में ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स कार्य कर रहा है, और मैं सभी उन पदाधिकारियों को भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि पीछे कोविड काल में भी बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे क्षेत्रों में जहां पर कोविड के मरीजों की संख्या बहुत बड़ी थी, वहां हमारे एक्स कैडेट्स ने, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। तो हमें वास्तव में निश्चित करना है कि आज़ादी क्या है। लगभग 200-250 साल अंग्रेजों का गुलाम हमारा देश रहा। उससे पहले 1100 साल, 1000 साल मुगलों ने राज किया। लेकिन रीजंस क्या थे, कारण क्या थे? कारण थे यहाँ के गद्दार लोग। अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब यहाँ के लोगों का उन्होंने लोगों का यहाँ का वो देखा, आलस्यपन देखा, और आपस में ही मनमुटाव देखा, आपस में ही चीज़ें नहीं बनती, उसमें मेल भाव नहीं बनता, तो उस चीज़ का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया, जिसका कि धीरे धीरे करके यहाँ पर वो काबिज हो गए। और काबिज होने के उपरांत फिर उनको भगाना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर पारित किए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहीं के लोगों को यहीं की अपनी सेना में भर्ती किया, और यहीं के लोगों को मरवाया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी, कितने अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उनका सपना ये नहीं था कि एक ऐसे भारत का निर्माण होगा। उनका सपना था कि हम भारत को दे के जाएंगे, ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें अशिक्षा ना हो, बेरोजगारी ना हो, आपस में लोग लड़े ना, उन चीज़ों का डेवलपमेंट, वो चीज़ें कहीं नहीं। आज लोगों में
अगर वो देखें तो उनकी आत्मा भी सोचती होगी कि हम कैसे भारत का निर्माण के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी और आज भारत में क्या हो रहा है। सैनिक जो अपने घर से दूर, अपने बच्चों, अपने परिवार को छोड़कर -40 डिग्री, -25 डिग्री और तपती दोपहरी में, राजस्थान की तपती दोपहरी में वो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए वो मर रहे हैं, हमारे लिए। तो हमारी भी एक मुहिम होनी चाहिए इन सबको मिला करके एक यूनिटी का निर्माण करने के लिए, कि हम सब मिलकर देश को अंदर से मजबूत करें, खोखला ना करने का काम करें, देश को मजबूती दें। हम आज विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़े हैं। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। एक पुष्प की अभिलाषा नामक एक पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, वो मुझे याद आती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में मिल जाऊं, प्यारी को लल जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है बनमाली, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे शीश वीर अनेक। बड़ी ही सुंदर कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा। तो एक पुष्प देखिए, पुष्प क्या अभिलाषा करता है। तो पुष्प की अभिलाषा के माध्यम को हम बनाकर ये हमारे विचारों, हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को प्रेषित करती है, निकाल के लाती है। तो हम तो इंसान हैं, वो तो एक पुष्प बोल रहा है। इसलिए पुनः मैं सभी कैडेट्स और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो देश के अंदर समस्याएं हैं, हम वास्तव में एक सौराष्ट्र का निर्माण तभी करेंगे जब इन समस्याओं का हम अंत कर देंगे। हमें एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो देश के लिए काम का निर्माण करने के लिए, कि हम सब मिलकर देश को अंदर से मजबूत करें, खोखला ना करने का काम करें, देश को मजबूती दें। हम आज विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़े हैं। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। एक पुष्प की अभिलाषा नामक एक पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, वो मुझे याद आती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में मिल जाऊं, प्यारी को लल जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है बनमाली, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे शीश वीर अनेक। बड़ी ही सुंदर कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा। तो एक पुष्प देखिए, पुष्प क्या अभिलाषा करता है। तो पुष्प की अभिलाषा के माध्यम को हम बनाकर ये हमारे विचारों, हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को प्रेषित करती है, निकाल के लाती है। तो हम तो इंसान हैं, वो तो एक पुष्प बोल रहा है। इसलिए पुनः मैं सभी कैडेट्स और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो देश के अंदर समस्याएं हैं, हम वास्तव में एक सौराष्ट्र का निर्माण तभी करेंगे जब इन समस्याओं का हम अंत कर देंगे। हमें एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो देश के लिए काम आए, देश के लिए काम करे। धार्मिक उन्मादता बिल्कुल ना हो, जातिवादिता बिल्कुल ना हो। हमारे ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स में जो उद्देश्य में है, सबको लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उन चीज़ों से उठकर हमें कार्य करना है। उन चीज़ों से वो चीज़ें बोनी साबित होनी चाहिए, तभी हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो राष्ट्र हमें चाहिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत था, वो भारत हमें बनाना है। भगत सिंह के सपनों का भारत था, वो हमें भारत बनाना है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सपनों का भारत था,
वो भारत हमें बनाना है। हमें उस भारत का निर्माण करना है जहाँ हर देशवासी यही कहे कि मैं भारतीय हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। हमें उस भारत का निर्माण करना है और किसी भारत का निर्माण नहीं। ऐसे ही भारत का निर्माण करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय पीओसी।